वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि क्या है 14 सितंबर, क्या है 14 सितंबर, और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए। क्या है आज? हिंदी दिवस है ना। आज क्या है? हिंदी दिवस। ठीक है, आज है हिंदी दिवस। हम हिंदी दिवस तो मना रहे हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या हुआ था, राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, लेकिन क्या किस वजह से और किस कारण से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, हम क्यों मनाते हैं, कौन सी वजह है, कब और क्यों और कैसे मनाते हैं, जानना जरूरी है। ऐसी कौन सी वजह है जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजी हुकूमत से क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था, तब भाषा को लेके बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों बोलियां बोली जाती थी, अनेकों प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। इसी पर्पज में क्या हुआ कि 6 सितंबर 1946 को क्या हुआ, भारत के संविधान की तैयारी के लिए क्या हुआ, संविधान का गठन हुआ। कब हुआ? 6 सितंबर 1946 को। तो फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1949 को अंतिम प्रारूप के तहत मंजूरी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान का क्या हुआ, गठन हुआ। ध्यान से सुनना है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कौन सी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा मिले, यह प्रश्न फिर भी खड़ा हुआ था, और बहुत ही विचार विमर्श के पश्चात क्या हुआ, हिंदी व अंग्रेजी को क्या हुआ, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर चुना गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। संविधान सभा ने क्या करा, देवनागरी लिपि में हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की क्या करा, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। और 14 सितंबर 1949 को संविधान की एकत्रित क्या हुआ, एक मत होकर सभी ने क्या करा, हिंदी को राजभाषा के लिए स्वीकार कर लिया। और इसी पर्पज में क्या होता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के महत्व को देखते हुए हम 14 सितंबर को क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी वर्ष मनाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। और उसके बाद पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को। आज हिंदी दिवस है और हम सब हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी की ही गतिविधि करेंगे। तो हम ये तो हो गई कि हिंदी दिवस क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण था। आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया? बेटा आया? चुपचाप क्यों बैठी है, मेरे को नजर आ रहा है इसमें। दूसरी बात यह है कि आज हम गतिविधि करेंगे हिंदी के लिए। हमारी गतिविधियां होगी मुहावरा संवाद, शब्दावली और निबंध और भाषण और अंताक्षरी दोहावली। इसके तहत हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप में गतिविधि करेंगे। इसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आ गया हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, और अब हम चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। ओके, हिंदी दिवस, ठीक है, और हमने बहुत सारी गतिविधि करी, मुहावरा, संवाद, प्रश्नोत्तरी, निबंध, शब्दावली, भाषण, और हिंदी दिवस कब क्यों मनाया जाता है, आज ही क्यों मनाया जाता है। तो इसी के बाद हमने गतिविधि करी, और जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन बच्चों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे। और ऐसा हम लोग जो बाकी बच्चे जो रह गए हैं वो भी आगे से अच्छी से तैयारी करें कि हमको भी सर्टिफिकेट मिले, हम भी अच्छा काम करें। तो एकता कौर आ जाइए। एकता कौर ने भी बहुत अच्छा सा एक्टिविटीज करी, प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रदर्शन किया, इसलिए ममता को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है,
अगली शाम सर, अगली लड़की को आ जाओ। शाम सर प्रमाण पत्र ले लीजिए, आ जाओ जल्दी। ठीक है, हम आ जाओ जल्दी उठ के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खड़ा ओके। तो ठीक है, ये हम सारे प्रमाण पत्र बच्चों के लिए बनाए हैं और आप लोगों को आज जो बाकी बच्चे बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, 4-5 बच्चे बचे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना है कि अगली गतिविधि में जो भी हम करवाए उसमें से अच्छे से भाग लें, तो आप लोगों को भी ऐसे प्रोत्साहन मिलेगा। और जो पूरे महीने अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से एक्टिविटीज करेगा, उसको भी हम महीने के अंत में क्या करेंगे, मम्मी पापा को बुला के सर्टिफिकेट देके फूलमाला पहना के आप लोगों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो अच्छे से काम करोगे ना। अच्छा बच्चों, हमारी पहली गतिविधि है, आज हिंदी दिवस है और हमारी पहली गतिविधि मुहावरा संवाद। इसमें बच्चे बात तो करेंगे लेकिन कहे में करेंगे, मुहावरों के तौर पर। अच्छा, मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा हूँ। अपने ही मुंह मियाँ मिट्टू। ओहो, एक बार और अच्छे से। ओह अपने ही मुंह मियाँ मिट्टू। ओके, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कैसे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वेरी गुड, क्लैपिंग की जाए। देखो, ममता ने कहा कि मैं मेरी मम्मी की आंखों का तारा हूँ, तो अगली लड़की ने क्या किया, ओहो अपने ही मुंह मियाँ मिट्टू, खुद की तारीफ। फिर अगली लड़की ने क्या बोला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये अपनी कौन सी एक्टिविटीज हुई, मुहावरा। अब अगली अपनी गतिविधि है नारा। हिंदी पे जो नारे तैयार करें हैं बच्चे, फटाफट रेडी, नारा सुनाइए। कौन से हिंदी पे तैयार करें? हिंद मेरा देश है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, सब यही तो हिंदी की परिभाषा है। क्या बात सबसे है। प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, सोधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। क्या बात है। माँ की ममता है, हिंदी पिता की छाया है, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदी भारत की शान है हिंदी। क्या बात है। सामने ले लो, मैं तैयार करा तो कोई दिक्कत नहीं। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। क्या बात है, ये तो बड़े। अगली गतिविधि आती है अपनी प्रश्नोत्तरी। ठीक है, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न के आपको जवाब देना होंगे। ओके, अपनी अगली गतिविधि करते हैं क्या, प्रश्नोत्तरी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज ही है ना, तो पहला क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के अंदर आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। खड़े होके, वर्ण। शाबाश। और संधि के भेद कितने हैं? 2। अगला बच्चा, गायक होता है पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा गायक का? गायक। वेरी गुड, क्लैपिंग की जाए इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है अपना लड़कियों के ग्रुप से, संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग की जाए इसके लिए। अगला आता है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, सर्व संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। वाओ, सिट डाउन। शाबाश। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। आज हिंदी दिवस है, आप लोगों ने कितनी गतिविधि कर ली अभी तक? मुहावरा संवाद, दोहा। अब क्या हो गया? निबंध प्रतियोगिता। अगला हो गया हमारे दोनों टीचर्स शब्दावली की ओर बढ़ेंगे कि शब्दावली की में क्या होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे एक में बता देती हूँ, रासायनिक यानी केमिकल यानी रासायनिक। ठीक है, तो ये सर पूछेंगे आपसे शब्दावली के अंतर्गत। प्लस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब क्या होगा?
केमिकल्स का मतलब क्या होगा? ये हमारी हुई शब्दावली की गतिविधि। अब हमारे अंग्रेजी को के जो वर्ड्स रहते हैं जो भी उनको हिंदी में क्या कहते हैं, सुनिए शाम सर से। अच्छा बच्चों, अब अपन थोड़े अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको अंग्रेजी में मैं पूछूंगा, आपको हिंदी में बताना है, ठीक है। ये अपन जहाँ बैठे हैं और जहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पाठशाला। क्या कहते हैं? पाठशाला। तो ये जो अपने मैदान में जो पेड़ ट्री लगे हुए हैं, है ना, ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और जीने के लिए आवश्यक तरल पदार्थ जो है जिसको अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं? वाटर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पानी। समझ में आया? ओके, मजा आया ना बच्चों। अगली गतिविधि की तरफ आते हैं। हमारी अगली गतिविधि हिंदी दिवस पर है। हमने अभी तक कितनी 6 गतिविधि कर ली। हमारी एक और गतिविधि है, क्या है, आप क्या करोगे, या तो भाषण या कविता हिंदी के ऊपर, है ना। तो फर्स्ट में कौन बोलेगा कविता अच्छी सी प्यारी सी? खड़े हो जाओ। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, हिंदी का भी मुश्किल सफर हो गया है। वाह, क्या बात है। देसी घी भी आजकल बटर हो गया है, चाकू भी आजकल कटर हो गए। क्या बात है। हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, यही मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज। चलो अगली लड़की। बन सकता है ये देश कब दुनिया का सरताज, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभूमि की आशा है, हिंदी से में सब काम करो मातृभूमि का नाम करो। आप लोगों ने सारी गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बहुत ही अच्छा लगा है। आप इसी तरह सारी गतिविधि से भाग लेते रहे। और ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि आज हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों और कब और क्यों मनाया जाता है, आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है, पता है ना, बताया था ना आप लोगों को? हाँ। ओके।